गणतंत्र दिवस जो सिर्फ शब्द भर नहीं है, हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रतीक है। भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, इस दुनिया की सबसे बड़ी संस्कृतियों में से एक है। भारत जो देश है भगत सिंह के फांसी के फंदे के चूमने का, भारत जो देश है पन्ना धाय के बलिदान का, भारत जो देश है गुरु गोविंद सिंह का, भारत जो देश है सूरज के सबसे पहले उगने का, भारत जो देश है रक्त का, शोणित का, शहादत का, बलिदान का, गौरव का, भारत जो देश है स्वाभिमान का, भारत जो देश नहीं दुनिया की सबसे प्राचीन परंपरा है, वो सभ्यता है जिसपे गौरव किया जा सके। भारत वो देश है जब कोई सीमा पे लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है तो उसकी मां कहती है कि मेरा दूसरा बेटा तैयार है सीमा पर जाने के लिए। आइए हम आज की शाम समर्पित करते हैं पूरे राष्ट्र के लिए, देश की युवा पीढ़ी का यह आह्वान करते हुए कि अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वतन है। वाह वाह क्या बात है। मांगे से जो मिले ना तुझको, छीन ले तू हक अपना, छीन ले तू हक अपना, छोड़ दे अपने सर को झुकाना, तू गैरों के सामने पगड़ी संभाले ओ जटा, पगड़ी संभाल। क्या बात है सर। देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से, माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। क्या थी उनकी अंतिम इच्छा कौन करेगा पूरी। मेरे मन में विचार आता है, हो सकता है अंतिम इच्छा इस तरह की हो, गर्भ के युद्ध हुआ तो फिर इतना सा वचन निभाना रे, जहाँ शहीदों का लहू गिरे उस जमी को मत लौटाना। क्या बात है। मैं भारत का एक सिपाही, इतना बस मेरा परिचय है। जहां जहां तक उड़े तिरंगा वहां वहां तक घर मेरा है, और जब तक ये झंडा ऊंचा है तब तक ऊंचा सर मेरा। हाय जब तक ये झंडा ऊंचा है। मेरी जिंदगी में कभी छुट्टी का संडे या मंडे नहीं आया। धूप सर्दी या बारिश न कर पाई मेरे जोश को ठंडा। क्या बात है। मैं तो करता रहा ड्यूटी लेके हाथ में डंडा। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। क्या बात है। दादाजी ने कहा कोई तो जुगत लगा लोगों के अंदर देश के प्रति अलग जगह। हमने कहा दादाजी आज के इस जमाने में लोगों के अंदर देश के प्रति भावना कहां से पलेगी, जब से सिलेंडर हुआ है महंगा, लोगों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, अलग कहां से जलेगी। क्या बात है। वाह 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 वाह। स्वागत है आपका वाह वाह क्या बात है में, जहां हम इस सप्ताह यानी कि इस वीकेंड हम गणतंत्र विशेष मना रहे हैं, और हमारे साथ हमारे वो कवि मित्र हैं जिन्होंने हमेशा जब भी अपनी कविताएं लिखी सबसे पहले बात की वतन की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप हमारे साथ हैं। तो आइए पूरे हिंदुस्तान को कहते हैं कि हमारे साथ कहिए वाह वाह क्या बात है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूं वो जो स्वयं वीर रस के कवि हैं लेकिन बच्चों में भी देश की संस्कृति का पोषण करना चाहते हैं। एक स्कूल चलाते हैं जिसका नाम है देश भारती विद्यालय। हम बुलाते हैं वेदव्रत वाजपेयी को। कविता दर्पण भी है, दीप भी है। हम कवि सम्मेलनों के मंचों पर दर्पण दिखाते हैं, लेकिन आज दीप की भूमिका में है। हम अपने शहीदों का नमन करते हैं और कुछ बात कहना चाहते हैं कि ऊंचे ऊंचे आसनों की चाह मन में पले तो थोड़ा यश और थोड़े दाम मिल जाएंगे। क्या बात है। अब भावना का रथ प्रेम पथ पे बढ़ा दिया तो प्रेमिका के नयन अभिराम मिल जाएंगे। क्या बात है। भक्ति रस की असीम शक्ति में समा गए तो राम बुद्ध और घन श्याम मिल जाएंगे। भारती की आरती करोगे यदि बार बार, एक बार में ही चारों धाम मिल जाएंगे। एक बार में ही चारों धाम मिल जाएंगे। क्या बात है वेद। अभी बात चल रही थी कि देश क्या है जी। मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूं जी।
नेहा जी सुनिएगा जी सर। कि देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से। बहुत अच्छे। देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से। देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से। माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। पैसे के पीछे दुनिया भाग रही है, लेकिन हिंदुस्तान के पास कुछ ऐसा है जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। मैंने एक लाइन में कहने की कोशिश की है, सुनिएगा कि बेशक हीरा मोती पन्ना की दुनिया आभारी है। बेशक हीरा मोती पन्ना की दुनिया आभारी है, लेकिन पन्ना वाला पन्ना रामायण से भारी है। लेकिन पन्ना वाला पन्ना रामायण से भारी है। शामिल कर लो देशभक्ति को सब अपने संकल्पों में। मातृभूमि पर मरने का सुख मिलता है 100 कल्पों में। जिसके मन में देशभक्ति का पावन सपना होता है, श्री राम सा उसको सारा जीवन तपना होता है। श्री राम सा उसको सारा जीवन तपना होता है। आजादी का दीप जलाना पड़ता अपने प्राणों से। आजादी का दीप जलाना पड़ता अपने प्राणों से। माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। वाह वाह। इस देश पर जहां पौरुष रहा है तो कभी कभी घातें भी इस देश पर होती रही हैं। तब जो 2 लाइनें कहना चाहता सुनेगा कि जिनकी नजरों में भारत केवल जमीन का टुकड़ा है। अमर तिरंगा बस खादी के धागों वाला कपड़ा है। संविधान के हर विधान को जो प्रतिकूल समझते हैं, इस भारत को मातृभूमि कहने में अभी झिझकते हैं। जिनकी निष्ठाएं बसती आतंकवाद के टोलों में, खोज रहे जो समाधान विस्फोटों में हथगोलों में। लादेनों की क्या ताकत, तुम लड़ते नादिर शाहों से। भारत की रक्षा होती अशफाक बहादुर शाहों से। भारत की रक्षा होती अशफाक बहादुर शाहों से। अगर 1 अरब 20 करोड़ लोगों के हाथों में माइक दे दिया जाए, जो शब्द बोलना चाहते हैं वो शब्द बोलने जा रहा हूं। स्वागत वेद। जो 2-4 पटाखों की ताकत के बल पर फूल रहे, वे हमीद के फौलादी सीने को शायद भूल रहे। वे हमीद के फौलादी सीने को शायद भूल रहे। बलिदानों की प्रथा जुड़ी झंडे के 3 रंगों से। बलिदानों की प्रथा जुड़ी झंडे के 3 रंगों से। हिंदुस्तान नहीं डरता है इन 2-4 लफंगों से। हिंदुस्तान नहीं डरता है इन 2-4 लफंगों से। और एक शब्द बोलना चाहता हूं जो इस देश का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बोलना चाहते हैं जी। हिंदुस्तान नहीं डरता है इन 2-4 लफंगों से। अमर तिरंगा स्वाभिमान से दुनिया भर में डोलेगा। जहां गिरेगा खून हमारा वंदे मातरम बोलेगा। जहां गिरेगा खून हमारा वंदे मातरम। वेद सही कहा आपने कि देश बलिदानों से बनता है। तब एक कवि के एक गीत की सिर्फ 2 पंक्तियां मुझे याद आती है। वो कहते हैं कि पूरब पश्चिम उत्तर ना दक्षिण का कोई निदान हुआ, जले कोई भी प्रांत मगर बदनाम तो हिंदुस्तान हुआ। इसलिए आपस में न लड़ें और हम एकता की बात करें। और मुझे बड़ी खुशी है कि जिस व्यक्ति के गीत की ये 2 पंक्तियां मुझे याद आई वो आज इस मंच पे उपस्थित है। मैं चाहता हूं कि जगदीश सोलंकी इस माइक पे आए और कहें कुछ ऐसा कि हम कहें वाह वाह क्या बात है। स्वागत है सर। श्रोताओं को, दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और जिनकी वजह से हम ये तीज त्योहार या उत्सव मना लेते हैं, उन्हीं को लेकर लिखी हुई 4 पंक्तियां सादर समर्पित है। स्वागत। सीमाओं के प्रहरी घर सीमाओं पे नहीं होते, होली ना दिवाली कोई तीज ना त्योहार है। दरवाजे तो क्या है खिड़की भी खोलने से पहले सोचते कि बाहर की हवा की क्या रफ्तार है। क्या बात है भाई, वाह वाह। उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का कर्ज देश पे उधार है। अरे आप और हम इसलिए खुशहाल हैं कि सीमाओं पे सैनिक शहादत को तैयार है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। और कल्पना करके देखना, जिन हालातों में सीमाओं पे रहते हैं, सोचना थोड़ी देर के लिए कि देखना मुमकिन ही नहीं, सोचना भी जिनको मुश्किल।
ऐसे हादसों को हमने सीने से लगाया है, हाथ को भी हाथ ना दिखाई दे वो अंधियारा, ऐसे में हाथों ने हथियारों को उठाया है। माँ तेरे दुआ के दम से, आंचल की हवा के दम से, बर्फीले चट्टानों पे बारूद को उगाया है। अरे परिंदा भी जहाँ पर नहीं मार सके, उस जगह जाके भी तिरंगा फहराया है। क्या हुआ कुछ पल के लिए सांसें मेरी रुक गई हैं, माँ मेरी मुझको भी इस बात का गुमान है। जब तक सांसें रही सीना दुश्मन के सम्मुख था, ऐसे सीने पर मेरी सांसें कुर्बान है। शव जो मेरा देखो तो कायर ना समझ लेना, ये तो केवल उन दरिंदों की पहचान है। अरे वैसे तो पूरा शरीर घाव से भरा हुआ, पर पीठ पर मरने के बाद के निशान। क्या बात है। शहीद होने से पहले उसने क्या सोचा होगा, कहीं किसी भाव मिल जाती गर चंद सांसें, लहू गिरवी कुधार लेके जाता मैं। अरे हौसला था किंतु मेरी सांसें दगा दे गई थी, वरना तिरंगा सीमा पार लेके जाता मैं। इस विषय की अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत। कि दोबारा जन्म लूंगा सीमाओं पे लड़ने को, तिरंगे को अपनी जबान दे के आया। क्या बात है भाई, वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। धरती के बिन मांगे मिट्टी में सितारे टांगे, वर्दी की मर्यादा की पहचान दे के आया हूँ। आन बान शान सब लेकर के आया यहाँ, तीर जैसे बेटे को कमान दे के आया हूँ। अरे जो भी था हासिल दिया था, डूबे को साहिल दिया था, कारगिल को दिल दिया था, जान दे के आया। बात है भाई, वाह वाह वाह। इन शहीदों पर, इन सैनिकों पर मैं कितना ही लिखूं, आप कितना ही सुने, इनकी शहादत मेरे लिखे हुए से और आपके सुने हुए से कई लाख गुना ज्यादा है। वेरी ट्रू। छोटा सा गीत सुन लीजिए, शायद आपको अच्छा लगे। हमने उन पर गीत लिखे, वो गीतों में न समा पाए, जो सरहद पर तो चले गए पर वापस लौट के ना आए। क्या बात है, क्या बात है। कई सैनिकों का आज तक पता नहीं वो गए कहाँ, उनके साथ हुआ क्या, कि किसी किसी की तो अंतिम क्रिया भी अब तक रही अधूरी। वाह। क्या थी उनकी अंतिम इच्छा, कौन करेगा पूरी। मेरे मन में विचार आता है, हो सकता है अंतिम इच्छा इस तरह की हो, गर्भ के योद्ध हुआ तो फिर इतना सा वचन निभाना रे, जहाँ शहीदों का लहू गिरे उस जमी को मत लौटाना। जहाँ शहीदों का लहू गिरे उस जमी को मत लौटाना। क्या बात है। अगर उन्हें जमीन लौटा दी तो, उन्हें जमीन लौटा दी तो फिर हमें जिंदगी लौटाएं। क्या बात है। हमने उन पर गीत लिखे, वो गीतों में न समा पाए। कारगिल युद्ध के बाद शहीदों की विधवाओं की हिम्मत, पूरी दुनिया में ऐसा उदाहरण कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा कि ऐसा नज़ारा इस धरती पर पहले कभी न देखा। क्या बात है। कैसे कोई लिख पाए उनकी हिम्मत का लेखा। हिम्मत तो देखो रे कहाँ से, हिम्मत तो देखो रे कहाँ से, क्या हिम्मत लेती है जो घूंघट खोल के पति की अर्थी को कंधा देती है। क्या बात है। इस दुनिया में ऐसी नारियां, इस दुनिया में ऐसी नारियां, ये धरती जन्माए। हमने उन पर गीत लिखे, वो गीतों में न समा। और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ।
आपसे दावा करता हूँ मैं, अगर आप में संवेदनाएं जीवित होंगी तो शायद आपकी पलकें गीली हो जाए। सीमा से एक संदेश भेजता है घर पे, वो संदेश क्या होता है सुनना, कि माँ से कहना हम सीमा पर माँ की गोद लेते हैं। वाह वाह। और पिता से कहना मेरी उम्र के सब उनके बेटे हैं। क्या बात है। कहना कुटुंब कबीलों से हथियारों के हों गहने, और छोटे भाई से कहना मेरी वर्दी को पहने। क्या बात है भाई, वाह। छोटे भाई से कहना मेरी वर्दी को पहने। बेटे से कह देना रे, बेटे से कह देना शहादत से वो भी ना घबराए। हमने उन पर गीत लिखे वो गीतों में न समा पाए। जो सरहद पर तो चले गए पर वापस लौट के ना आए, वापस लौट के ना आए। कहने को बलिदान शब्द है, कहने को शहादत एक शब्द है, लेकिन सोच के देखिए, जब कोई शहीद होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं जाता, बहुत सारे रिश्ते जाते हैं। राखी पे बहन इंतजार करती रहती है, लेकिन भाई के पास वक्त नहीं होता, वो सीमाओं पे लड़ता है। तब मुझे याद आता है, एक बार कहीं मैंने कहा था, वो कहती है, जब तुम नहीं होते तो जी बहुत कड़ा होता है, पर भैया मैं जानती हूं कि मेरे रिश्ते से देश का रिश्ता कहीं बड़ा होता है। और इस देश के रिश्ते को निभाने के लिए जब आप लोग सीमाओं पे जाते हैं, रक्षा करते हैं, तो कोई शब्द नहीं है, धन्यवाद बहुत छोटा शब्द होगा। क्या वैसे शैलेश जी, एक कवि ने कहा है, सांस सांस इन पर करे आओ आज निसार, ये सैनिक है देश के सच्चे पहरेदार। क्या बात है, वाह वाह वाह। और हमारे साथ एक ऐसे ही सैनिक हैं जिन्होंने सेवानिवृत्त होने से पहले वो भारतीय सेना में कर्नल रहे, और कर्नल वीपी सिंह हमारे साथ हैं, जो देश की सीमाओं पे जिस मुस्तैदी के साथ जिन्होंने अपना दायित्व निभाया, ठीक वैसे ही कविता के क्षेत्र में भी अपना दायित्व निभाया। तो आइए हम मिलकर स्वागत करते हैं और सुनते हैं कर्नल वीपी सिंह को। एक सैनिक की जब शहादत होती है तो देश के लोग पूछते हैं कि क्यों जाते हो सेना में, क्या मिलेगा वहां जाकर। तो दूसरा सैनिक जवाब देता है कि हम क्यों सेना में जाते हैं। वो कहता है कि पूछते हो जानकर क्यों कठिन पथ हमने चुना है, कंटकों की नोक पर क्यों ख्वाब रेशम का बुना है। पूछते हो क्या मिलेगा तन तपाकर जंगलों में, क्या कभी नरमी मिलेगी रेत पर जलते पलों में। दूर अपनों से कभी क्या नेह के झरने बहेंगे, पर्वतों पर जागते क्या स्वप्न आंखों में रहेंगे। मुश्किलों के बोझ से क्या रंग ना मर जाएंगे, और दिन जवानी के कभी क्या लौट कर फिर आएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो हम तुम्हें इतना बता दें, मानते हैं रास्तों में मुश्किलें हैं, दूरियां हैं, पर तुम्हें इतना बता दें ये नहीं मजबूरियां हैं। वाह वाह। चाहते तो हम कहीं भी मस्त हो जीते जवानी, राग में रस में उतरकर प्रीत की लिखते कहानी। तितलियों के पंख पर हम प्रेम की कविता बनाते, थाम कर बाहें किसी की इंद्रधनु हम भी दिखाते। मिलन के सपने सजाते, रूप का श्रृंगार करते, पुस्तकों में फूल रखते, शायरी से प्यार करते। पर कहो क्या जिंदगी में और कुछ करना नहीं है, जूझ कर जीना नहीं है, टेक पर मरना नहीं है। क्या जवानी विषम राहों पर नहीं आगे बढ़ेगी, क्या नहीं बलिदान देगी, क्या नहीं बढ़कर लड़ेगी, क्या अलग बैठी रहेगी घरों में अनुराग बनकर, क्या नहीं वह जला देगी दुश्मनों को आग बनकर। क्या जवानी व्यर्थ होगी महफिलों में मस्तियों में, क्या नहीं राहत बनेगी जल रही इन बस्तियों में। क्या जवानी के लिए बस आशिकी का गान होगा, क्या नहीं उसके लिए कर्तव्य का अभिमान होगा। वाह 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 वाह। इस देश में एक अजीब किस्म की बात चल रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे सब अलग अलग हों ऐसा लगता है, और खासकर हिंदू और मुस्लिम बिरादरी में। मैं एक कविता सुनाना चाहता हूं। इस कविता में केवल नाम हैं,
और वैसे नाम हैं जो ना अब हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, वो अब हिंदुस्तान है। क्या बात है। आइए आपको इस यात्रा पर लेके चलता हूं। छोटी सी कविता। सदियों लंबा इतिहास है ये, सारे देशों में खास है ये, दुनिया कहती क्या चीज है ये, गंगा जमुनी तहजीब है ये। हाँ। ये देश शिवा का राणा का, ये देश राम का कान्हा का, नानक अशोक ये महावीर, विक्रमादित्य सम्राट धीर, ये बुद्ध आदि शंकर का है, ये चंद्रगुप्त अकबर का है, बहादुर शाह जफर का है, आजाद चंद्रशेखर का है, ये पृथ्वीराज चौहान का है, हैदर टीपू सुल्तान का है, ऊधम बिस्मिल की ज्वाला है, ये तो सुभाष मतवाला है, ये ही झांसी की रानी है, ये भगत सिंह बलिदानी है, अब्दुल हमीद अशफाकुल्ला, छागला ये हिदायतुल्ला, एक जिंदा इनकलाब है ये, अब्दुल कलाम का ख्वाब है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। ये देश रफी के गानों का, ये देश लता के तानों का, जाकिर हुसैन के थापों का, डागर के ध्रुपद अलापों का, ये रविशंकर का है सितार, बिरजू के कत्थक का श्रृंगार, ये अमजद खां का है सरोद, अल्लाउद्दीन का राग बोध, ये भीमसेन जोशी का स्वर, ये भरखंडे ये पौलुष्कर, बांसुरी बजाता रसिया है, ये हरिप्रसाद चौरसिया है, शिव शर्मा का संतूर है ये, रस रंगों से भरपूर है ये, बिस्मिल्लाह की शहनाई है, धुन की मीठी पुरवाई है, राशिद खां की आवाज है ये, सुल्तान खान जसराज है ये, आमिर फयाज राजन साजन, ये सब हैं इस धरती के धन, क्लासिक गायकी की जा है ये बड़े गुलाम अली खां है, दुनिया को सरगम की है देन ये बैजू बाबरा तानसेन, नौशाद अली का गीत है ये, बेगम अख्तर जगजीत है। हाय हाय। वाह वाह। ये तुलसी है ये कालिदास, ये गीतों गजलों की मिठास, जायसी रहीम जयदेव सूर खुसरो फरीद बुल्ले कबीर, हरियौध निराला पंथ है ये, मजरूह मीर दुष्यंत है ये महादेवी बच्चन दिनकर, ये जौक मजाज बशीर जिगर, साहिर शकील कैफी खुमार, ये है फिराक ये शहर यार, मीरा नजीर रस खान है ये, विद्यापति कवि का गान है ये है गालिब की शोक गजल, ये है इतराता ताजमहल, ये लाल किला ये कुतुब मीनार, कोणार्क अजंता की पुकार, बेखौफ रूहानी मस्ती है, निजामुद्दीन है चिश्ती है, भाईचारा आनंद है ये, निर्भीक विवेकानंद है ये। हाय 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 हाय। भाईचारा आनंद, ये कपिल सचिन ये गावस्कर, मंसूर बेग इरफान अजहर, सायना अभिनव राठौर है ये, उषा मिल्खा की दौड़ है ये, इकबाल जफर के डी बाबू, ये ध्यानचंद का है जादू, ये मीना है मधुबाला है, नरगिस बैजंती माला है, नूतन है और वहीदा है, हेमा माधुरी फरीदा है, अमिताभ और सलमान है, आमिर है शाहरुख खान है ये, इरफान ऋतिक रणवीर है ये, शफदर हबीब तनवीर है ये सत्यजीत आसिफ कमाल, ये बिमल रॉय है बेमिसाल, फन की बहती रसधार है ये, यूसुफ है दिलीप कुमार है ये भाई, वाह 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 वाह। शैलेंद्र हसन गुलजार है ये, हसरत है जानिसार है ये, खयाम रवि एस डी बर्मन, लक्ष्मी प्यारे रहमान मदन, मन्ना मुकेश किशोर तलत दिलराज कन्हैया गीता दत्त, शमशाद मुबारक बेगम है, पंकज सहगल की शरगम है, ये गीतों की लंबी कतार, ये नगमों की मीठी फुहार, सूफी संतों की भाषा है, संबंधों की परिभाषा है, गांधी का अमर विचार है ये, टैगोर तिलक का प्यार है ये भगवा और हरा भी है, रंगों से भरा भरा भी है, ये भजन नाथ कव्वाली है, ये ईद और दिवाली है, रोजा कलमा रमजान है ये, गीता है और कुरान है ये, कर्तव्य वफा ईमान है ये, दोनों का हिंदुस्तान है ये, हम सबका हिंदुस्तान है ये, हम सबका हिंदुस्तान। क्या बात है। क्या बात है। एक सैनिक जब खड़ा होकर इस तरह की कविता करता है तो कोई शब्द नहीं होते, और निश्चित तौर पे पवन जैन जी और कर्नल वीपी सिंह साहब, आप दोनों की ओर से और आप दोनों जैसे कई सेना के पुलिस के हमारे रक्षकों की ओर से, एक कवि दो पंक्तियां कहते हैं, वो कहते हैं कि दर्द पीकर दिखाएं वतन के लिए, ये अभी कर दिखाएं वतन के लिए। क्या बात है। हम वतन के लिए मर कर दिखाएंगे, आप जी कर दिखाएं इस वतन के लिए। क्या बात है। जरूरी है कि हम इस देश के लिए जिए, हम इस वतन के लिए जिए, क्योंकि यही वो वतन है जहां हमारी तरक्की का आगाज हुआ है और यही की मिट्टी में होगा हमारा अंजाम। लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक अल्प विराम। She
झुकाकर मेरे देश को प्रणाम करती हूँ और फिर से स्वागत करती हूँ हम सबके शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। और ये हमारा खास सेगमेंट, हमारे इस खास सेगमेंट में कुछ खास होगा। हम सबसे पहले तो उस कवि को बुलाएंगे जिनका काम बहुत आसान नहीं है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एडीजी, लेकिन उनके भीतर का कवि हमेशा जिंदा रहता है। एक ऐसे कवि हमारे बीच में बैठे हैं जिन्होंने जितनी मुस्तैदी के साथ अपनी वर्दी के प्रति समर्पण किया, उतना ही बड़ा समर्पण उनका कविता के प्रति है। श्री पवन जैन। मित्रों, वाह वाह क्या बात के माध्यम से पूरे देश को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और 63वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं नमन करना चाहता हूं सुधाकर और हेमराज की उस शहादत को जिन्होंने भारत की सीमा पर दुश्मन को अपने मुंड चढ़ाए हैं। क्या बात है। मैं स्मरण करना चाहता हूं झारखंड में मारे गए सीआरपीएफ के 1 दर्जन जवानों के बलिदान को और सबसे ज्यादा दिल्ली में दरिंदों से लोहा लेकर खामोश हुई उस दामिनी को जो खुद तो हमेशा के लिए सो गई लेकिन पूरे राष्ट्र को जगा दिया। क्या बात है। भारत के इन तमाम शूरवीरों को इन पंक्तियों के माध्यम से मैं नमन करना चाहता हूं जी। कौन कहता है सो गए हो तुम, वाह। कौन कहता है सो गए हो तुम, सारे वतन के हो गए हो तुम। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मित्रों, मैं अपनी एक रचना आपके बीच में रखना चाहता हूं। ये मेरे दर्द की रचना है। स्वागत है। आतंकवादियों की गोली से मारे गए एक वीर सिपाही के शरीर के पास से जब मैंने उसकी डायरी को उठाया तो उसके संस्मरणों में उसकी अंतिम इच्छा को मैंने इस तरह लिखे हुए पाया। मेरी लंबी सेवा में पुलिस थाने के अलावा ऐसा कोई सरकारी कार्यालय नजर नहीं आया जहां मैंने पूरे साल 24 घंटे कभी ताला लटका नहीं पाया। वाह 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 वाह। मेरी जिंदगी में कभी छुट्टी का संडे या मंडे नहीं आया। चारों तरफ जगमगाई जब दीपों की लाली तो मैंने भी मना ली दिवाली। क्या बात है, वाह 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 वाह। रंग गुलाल उड़ाती निकली मस्तानों की टोली तो मेरी भी मन गई होली। आहा। धूप सर्दी या बारिश न कर पाई मेरे जोश को ठंडा। क्या बात है। मैं तो करता रहा ड्यूटी लेके हाथ में डंडा। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। क्या बात है। सच कहूं, ख्याल तो मेरे मन में भी बहुत आए। घर जाकर बीवी से बतियाऊं, पिक्चर दिखाऊं, मेला घुमाऊं, बच्चों को पढ़ाऊं, थपकी दे सुलाऊं। वाह। पर कमबख्त ड्यूटी ने हमेशा आफत डाली, कभी मन मसोस डाला, कभी कल पे बात डाली। क्या बात है, वाह वाह वाह। और जमाने ने भी देखा तो हिकारत से देखा। गलती पे खाई अफसर की डांटें, जिसके दामन में हो सिर्फ नफरत और कांटे, तुम ही बताओ कि वो फूल कहां से बांटे। क्या बात है। माना मेरी वर्दी में नजर आते हैं काले धब्बे, पर अब तो इल्जाम है नींव की ईंट से शिखर तक हर कोई बेताब है नहाने को भ्रष्टाचार की गंगा पैर से सर तक। जब हर चेहरे पर पुत रही हो कालिख तो मैं ही उजला नजर कैसे आऊं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। जब हर चेहरे पर पुत रही हो कालिख तो मैं ही उजला नजर कैसे आऊं। जिस समाज में दुर्लभ हो गया हो ईमान का साबुन, वहां मैं अपनी वर्दी कैसे चमकाऊं। क्या बात है। और दोस्तों, जिस पूरी बात के लिए मैंने कविता लिखी है वो लाखों पुलिस वालों का दर्द है। हर रोज कहीं ना कहीं ड्यूटी पर पुलिसकर्मी कभी नक्सली, कभी आतंकी और कभी अपराधियों के हाथों मरते हैं। बहुत कम होती हैं वो आंखें जो नम होती हैं। अंतिम पंक्तियां आपके बीच पढ़ता हूं। स्वागत। हम बांग्लादेश और कारगिल गाथा बड़े गर्व से गाते हैं। वीर शहीदों के किस्से हम सुनते और सुनाते। वाह। जितने फौजी एक युद्ध में अपना शीश कटाते हैं, उतने ही हर साल यहां ड्यूटी पर मारे जाते हैं। क्या बात है।
आतंकी और लुटेरों से यह चमन नहीं लुट पाएगा। खाकी वर्दी वालों का बलिदान व्यर्थ ना जाएगा। वाह 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 वाह। लेकिन जब इतिहास लिखो तुम, कलम उठाओ पन्नों पर, कसम तुम्हें है सच्चाई की, इतना तुम दिखला देना, गर दिखती हो हरियाली और खुशहाली पंजाब की, पुलिस जनों की विधवाओं की सूनी मांग दिखा देना। क्या बात है। कश्मीर में लोकतंत्र का झंडा जब फहराता हो, कुछ अनाथ बच्चों की बस हंसती तस्वीर दिखा देना। आसाम, मणिपुर और त्रिपुरा में अब विघटन का शोर नहीं, कुछ गुमनाम चिताओं पर तुम श्रद्धा सुमन चढ़ा देना। क्या बात है। वाह 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 वाह। कर दिखती हो शांति और व्यवस्था की उजली तस्वीर कहीं, नक्सल की गोली से घायल लंगड़ी टांग बता देना। क्या बात है। सीमा पर लड़ता है फौजी, फौजी अपने दुश्मन से, हम लड़ते अपनों से, अपने मन से। वाह। होती है हमसे भी गलती, गलती करता है इंसान, हमको तो करनी है केवल कातिल वैसी की पहचान। कहते हैं कुछ लोग हम हैं वर्दी वाले गुंडे, अपनी भाषा गाली डंडे, बद जुबान हैं, बद दिमाग हैं, भ्रष्ट और निकम्मे हैं। सच्चाई अगर इसमें हो तो तोहमत हमें लगा देना, पर मेरी अंतिम इच्छा पर इतना सम्मान दिखा देना, अगर खाकी वर्दी के पीछे भी दिख जाए इंसान कोई, तो बस प्यार से मुस्कुरा देना, तो बस प्यार से मुस्कुरा देना। क्या बात है। वाह वाह। क्या बात है पवन जैन साहब। देना कि हमें अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बनाए रखना है, जो मैंने पूरी लाइफ में अपनी नहीं सीख पाई हूँ, वो मैं इन 6 दिनों में बहुत अच्छे तरीके से सीख चुकी हूँ। वंदे मातरम मास्टर जी, वंदे मातरम। जय हिंद मास्टर। स्वागत है शिवू जी आपका। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। आप जो काम कर रहे हैं सचमुच बेहद श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। धन्यवाद। कितने सालों से कर रहे हैं शिवू जी ये काम? लगभग 13 वर्ष हो गए। कितनी लड़कियों कितनी महिलाओं को अब तक आप सिखा चुके हैं? 13.5 लाख लड़कियों को तो हमारे पास डेटा है, और हर बच्ची को ये बोला जाता है कि कम से कम 1 से 2 बच्चियों को और सिखाएं। तो अप्रोक्सीमेटली 30 लाख बच्चियां मिशन प्रार, सिर्फ 4 दिन की जो ट्रेनिंग होती है, और बिल्कुल निःशुल्क आप उन्हें ये सिखाते हैं। ये बिल्कुल ये राष्ट्र की सेवा और समाज की सेवा कर रहे हैं। लेकिन शिवू जी, ये प्रेरणा जो है आपको, वो उसके बारे में कुछ कहें। पगड़ी की बात करते हैं हम जी। हम मुर्दों को जगाने की बात करते हैं। सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि अगर अपनी इज्जत के लिए लड़ना चाहते हो तो आओ ट्रेनिंग में। जी। मैं शहीद आजम भगत सिंह का चेला हूँ, और राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान साहब को पढ़कर बड़ा हुआ हूँ। क्या बात। तो मैं जो जट्टे की बात करता हूँ वो ये है कि 2 लाइनें हैं। सुना। पगड़ी संभाले ओ जट्टा, पगड़ी संभाल, पगड़ी संभाल, तेरा लुट गया मान वे, पगड़ी संभाले ओ जट्टा, पगड़ी संभाल। इसका मतलब ये है कि अपनी इज्जत करे और दूसरे को उससे खिलवाड़ ना करने। क्या बात है। वेरी ट्रू। मांगे से जो मिले ना तुझको, छीन ले तू हक अपना, छीन ले तू हक अपना। दूर है क्यों तेरी आंखों से खुशहाली का सपना, खुशहाली का सपना। तेरी ही गैरत जागे तो तकदीर भी तेरी जागे। छोड़ दे अपने सर को झुकाना तू गैरों के सामने, पगड़ी संभाले ओ जट्टा, पगड़ी संभाल। क्या बात है सर। आपके इस जज्बे को वंदन करते हुए मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि भारत देश की सभी सन्नारियां अपनी रक्षा करना सीख जाएगी। तो आइए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को मिलकर करें सलाम, लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। गणतंत्र दिवस
संध्या में आयोजित इस विशेष एपिसोड में स्वागत है आपका, जहां आप पूरे देश के साथ और मेरे साथ मिलकर कह रहे हैं वाह वाह क्या बात है। आप और हम मिलकर देश बनाते हैं, समूह लोगों का देश बनाता है। इस देश का आम आदमी देश है, और ये आम आदमी जब हिंदुस्तान की बात करता है तब कैसे करता है, आइए देखते हैं। 3 रंगों का बना तिरंगा, निर्मल गंगा की धारा, इस पर मुग्ध सारे भारतवंशी, सबकी आंखों का तारा। न जाति देखी न भाषा देखी, सबको अपना मीत बनाया, जो प्यार से मिला उसे हमने गले लगाया। कभी कारगिल में हो रखवाली या हो मुंबई में गोलीबारी, इनसे जो बेफिक्रा बनाए उसे कहते हैं शूर सिपाही। देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम, कोई पूछे कौन हो तो गर्व से कहेंगे भारतीय है हम। है भारत की शान तिरंगा, इसको ना झुकने देंगे हम, वीरों की कुर्बानी को व्यर्थ न जाने देंगे हम। सरहद की हर हद पर तुम हो, दुश्मन की हर जिद पर तुम हो, लेते हैं जो स्वतंत्र सांस हम, उस हर सांस के रक्षक तुम हो। और आइए मित्रों, अब वो वक्त आ गया है जो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और हमारे कवि मित्रों के लिए और आपके लिए बड़ा खास है। आप जानते हैं कि वाह वाह क्या बात है कि मंच पे हम हमारे कवि मित्र को सम्मानित करते हैं उसके काव्य की यात्रा के लिए, उसके उस योगदान के लिए जो उसने सिर्फ साहित्य को नहीं समाज को भी दिया है। और आज इस कड़ी में हम एक वीर रस के कवि को यहाँ पे सम्मानित करने जा रहे हैं, जो गणतंत्र दिवस विशेष है। और आज हम एक खास सम्मान और करेंगे, लेकिन किनका वो मैं बताऊंगा उनका सम्मान करने के बाद। सबसे पहले हम सम्मानित करते हैं जगदीश सोलंकी। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, क्या बात है। सामान्यतः है जब हम जिस कवि का भी सम्मान करते हैं उनके परिवार का सदस्य उपस्थित होता है। बायोलॉजिकली जो जगदीश सोलंकी जी का परिवार है, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, उनमें से आज यहाँ कोई उपस्थित नहीं हो पाया किसी खास कारणों की वजह से, लेकिन जगदीश सोलंकी का जो सबसे महत्वपूर्ण परिवार है वो यहाँ उपस्थित है। और मैं स्वयं को जगदीश सोलंकी के परिवार का सबसे प्रमुख सदस्य इसलिए मानता हूँ, जब पहली बार मैंने हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों पर कविता पढ़ी थी, आज से 33 वर्ष पहले। जो 5 कवि उपस्थित थे उनमें से एक जगदीश सोलंकी भी थे, और आज जब उन्हें सम्मानित करता हूं तो मुझे लग रहा है कि मैं अपने परिवार के अग्रज का सम्मान कर रहा हूं, जगदीश सोलंकी जी का सम्मान कर रहा हूं। लेकिन मित्रों, जैसा कि मैंने आपको कहा था, आज हम 2 ऐसे मित्रों का सम्मान करने जा रहे हैं जिनका साहित्य में उतना ही अतुलनीय योगदान है जितना राष्ट्र के लिए है, देश के लिए है। हम आज इस मंच पे बड़े ही गौरव, गर्व और अभिमान के साथ सिर्फ कर्नल वीपी सिंह और पवन जैन का सम्मान नहीं कर रहे, हम आपके द्वारा हमारे देश की रक्षा के लिए मुस्तैद प्रतीक रूप से हमारे सेना के सैनिकों का और हमारे पुलिस के जवानों का सम्मान कर रहे हैं। हम बुलाना चाहते हैं श्री कर्नल वीपी सिंह और पवन जैन साहब। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जाते जाते मुझे कवि शैलेश लोढ़ा की 4 पंक्तियां याद आती है, और वो यही कहते हैं कि सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं हैं। सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं हैं, और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं हैं। अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं हैं। वाह वाह क्या बात है। नमस्कार, मैं नेहा के मेहता, और ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि शैलेश जी आज हमारे बीच है ठीक ठाक है, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। दूसरे शो में बिजी है इसलिए आज हमारे बीच नहीं है। तो आज शो मुझे ही होस्ट करना पड़ेगा कि बैंड वालों को भी मेरे टैलेंट पर भरोसा नहीं है। लखन भाई, वाह वाह। So, हेलो एंड वेलकम टू द शो। ये मेरे गले को क्या हो गया? नो प्रॉब्लम्स। तो चलिए मेरे साथ कहिए वाह वाह क्या बात है।
भगवान जी ये क्या सरप्राइज दे रहे हो? शैलेश जी के साथ शो करते करते मुझ में वो खुद समा गए क्या? दूरी न रहे कोई, आज इतने करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। मैं मेरी ऑडियंस को सरप्राइज दे रही थी, आपने मुझे ही सरप्राइज दे दिया। हाँ, ये है सरप्राइज का बाप। अब चुप रहिए आप। आपका वक्त समाप्त हुआ और अब समय शुरू होता है उस कार्यक्रम का जिसमें आप और मैं मिलकर कहते हैं वाह वाह क्या बात है। जिंदगी में हर आदमी को सरप्राइज बड़ा अच्छा लगता है। प्रेमिका सही समय पे आ जाए तो सरप्राइज, हाँ, तनख्वाह महीने के आखिरी तक खत्म ना हो तो सरप्राइज, बच्चों को बगैर मांगे खिलौना मिल जाए तो सरप्राइज, और मोहब्बत में बिना कुछ कहे सामने वाली लड़की मुस्कुरा दे तो सरप्राइज। और अगर मैं आपकी तरह किस दिन बोल पाऊं तो सरप्राइज। क्या बात है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये मेरी तरह किस दिन बोल पाएंगे, लेकिन हम उन्हें बुलाते हैं जिन्हें बोलते हुए सुनना हमें बड़ा अच्छा लगता है, और जो जिंदगी में हमारे लिए जहां हंसी बड़ी कम हो गई है, खुशी बड़ी कम हो गई है, वहां हमें हंसी के सरप्राइजेस देते हैं। बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज कि आज हमारे साथ हमारे 3 ऐसे कवि मित्र हैं जिन्हें सुन के आप कहेंगे कि भाई वाह वाह क्या बात है। क्या हुई मेरी शादी, अच्छा हो गई बर्बादी, जाने दिल क्या है मुश्किल, सुख के मेरी सेहत रह गई आधी, क्या हुई मेरी शादी। क्या बात है। नजरें झुकाए चलूं, अचरा बचाए चलूं, खुद को छुपाए चलूं, टोके ना ये दुनिया। वाह वाह वाह। मिलन की चाह देखूं, सजन की राह देखूं, लाख छुपाऊं राज खोले ये पयलिया, मैंने रखे सहम कर पाऊं, कमरिया लचक गई, चली चली रे पवन। इस पेड़ के पास हीरो खड़ा रहता था, वहाँ हीरोइन खड़ी रहती थी, और वो ये वहां से गाता था, पाँव छू लेने दो ओठों पे इनायत होगी। प्यार की भीख मांगनी पड़ती थी उस जमाने में, आज के जमाने में नहीं मांगनी पड़ती, क्योंकि वही आते हुए बोलती किस्मी किस्मी किस्मी, टच मी टच मी टच। कि सीधा साधा डाकिया जादू करे महान। क्या बात है। सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। पहलवान की बेटी है तो क्या खाली हाथ आएगी? अरे सास ससुर के हेल्थ के लिए एक भैंस भी साथ लाएगी। अच्छा, भैंस भी साथ लाएगी। हाँ। तो अगले हफ्ते हम पहलवान जी के घर पिताजी के साथ लड़की देखने के लिए गए। मैंने लड़की को देखा, पिताजी ने भैंस को। सरप्राइज की बात कर रही थी आज नेहा के मेहता, और जिंदगी में सरप्राइजेस बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे कवि हमारे साथ में बैठे और इनके साथ भी जिंदगी में सरप्राइजेस जुड़े हुए हैं। जैसे पहले कवि किरण जोशी, ये जिस कार्यक्रम में जाते हैं आयोजक के लिए बड़ा सरप्राइज होता है, क्योंकि आयोजक ये सोचता है कि वो आ रही है किरण जोशी। हाँ, और जब ये जाते हैं तो उसके बाद जो आयोजक के चेहरे पे निराशा होती है वो ठीक वैसी होती है जैसी इस वक्त अनु सपन के चेहरे पे है। अनु सपन, आप इतनी निराश क्यों बैठी हैं? नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और ख़ास तौर से आज इस सेट को देखकर और आपको देखकर और आपके जोड़े को देखकर। देखिए, ये भारतीय आदमी सरप्राइज देता है, बॉडी लैंग्वेज कुछ और कहती है, शब्द कुछ और कहते। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। नहीं, मुझे बड़ी खुशी हो रही। अब खुशी नजर भी तो आनी चाहिए। अनु, जरा मुस्कुराओ, खिलखिलाओ। इतनी तेज तो मुस्कुरा रही हूँ कि पूरे दांत नजर आ रहे हैं। हाय 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 हाय, क्या बात है। तो पूरे दांत जिनके मुस्कुराने में नजर आ रहे हैं वो अनु सपन है जो भोपाल से आती है, किरण जोशी अमरावती से आती हैं, और वरुण चतुर्वेदी जी मुंह खोल के इसलिए नहीं मुस्कुरा रहे हैं कि दांतों के नाम पे अब कुछ अवशेष रह गए हैं, कुछ शेष हैं। इन्हें बताइए वरुण का मतलब क्या होता है? वरुण का मतलब तो जल का देवता है। जल का देवता है। और मैं आपसे क्या कहूँ, आप तो चंद्रमा के समान चमक रही हैं, पूर्णिमा का चंद्रमा है आप तो। धन्यवाद। यानी कि इस उम्र में भी जल का देवता चांद पे बरसने को तैयार है। भाई क्या बात है वरुण चतुर्वेदी जी, बहुत अच्छे। तो
आइए सबसे पहले हम महफिल की शुरुआत करते हैं उससे जो जल के देवता का नाम अपने साथ रखता है लेकिन हास्य की बरसात करता है। वरुण चतुर्वेदी, जोरदार तालियों से स्वागत है। कुछ पंक्तियां मैंने बहुत समय पहले लिखी थी शैलेश जी। जी। मैंने एक फार्मूला इजाद किया था, आविष्कार किया था जी। वो फार्मूला कुछ उसकी मुख्य पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूं। सुना है, क्या आविष्कार था? कि जरा मुश्किल है ये थोड़ा खौलते पानी में सोडा, कि इस पानी में एक एक कर नेता डाले जाएं, इस पानी में एक एक कर नेता डाले जाएं, और रगड़ पहुंच कर फिर निचोड़ कर सभी निकाले जाएं। गंदगी तभी मिटेगी यार भले ही मर जाएं दो चार। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। लेकिन अमल नहीं हुआ, तब हमको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मैं कुछ फिल्मों की बात करना चाहता हूं शैलेश जी। जी। 2 मुक्तक पढ़ता हूं जी। कि गंदे गीत चले फिल्मों में, सबकी नींद हराम हुई। क्या बात है। हाय जवानी ऐसी आई मुन्नी भी बदनाम हुई। क्या बात है। और एक सुकन्या चीज बन गई, ऐसा नशा जवानी में, और सुंदर सुंदर एक हसीना देखो सर का बाम हुई। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे है। कि पल पल टिंकू जिया न माने, पल में पहुंचे चित्तरंजन, और धक 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 करे धका धक सीटी दे दिल का इंजन। बहुत अच्छे। और प्यार व्यार सब धरा रह गया, फुर्सत उसे नहीं मिलती, और टूथपेस्ट को छोड़ पिया जी इश्क का बस घिसते मंजन। और जब ऐसे गीत सुने शैलेश जी, तब मैंने कोशिश करी धुन तो फिल्मी हो पर गीत अपना हो। अच्छा। तब मैंने फिर प्रतिगीत लिखना शुरू किया, उसको अंग्रेजी में पैरोडी कहते हैं, आप लोग समझते हैं जी। ये घटना शादी के बाद घट गई, दुर्घटना बन गई। पंक्तियां निवेदन करता हूं। क्या हुई मेरी शादी, अच्छा हो गई बर्बादी, जाने दिल क्या है मुश्किल, सुख के मेरी सेहत रह गई आधी। क्या हुई मेरी शादी, क्या बात है। मेरी घरवाली है गुस्से वाली, बमसी कभी तो कभी दुनाली, रोटी बनाए खाई न जाए, छोटी पड़े उसको थाली, झोंक दे सब्जी में मिर्च कभी तो कभी डालती नमक नहीं। क्या हुई मेरी शादी, हो गई बर्बादी। अंतिम पंक्तियां सुनाता हूं शैलेश जी। कि सास ससुर हुए फूल के कुप्पा, उनके गले से टली है बला, जैसे गधा कोई रह के कहीं पर, ऐसा सुरीला मिला है गला। ऐ खुदा तेरी दुनिया में यही थी, जो मुझे दूसरी मिली नहीं। क्या हुई मेरी शादी। नमस्कार। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। भाई क्या बात है वरुण जी, आपने कहा कि आपकी सेहत आधी रह गई शादी के बाद, और शादी के बाद आधी सेहत में भी आपने ये जो गीत की मुनादी की है बड़ी कमाल की थी। भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ढंग से सुनाया आपने। लेकिन जिंदगी के अंदर देखिए साहब, बर्बादी तब भी होती है जब आदमी शादी करता है, और जब शादी नहीं करता तब मोहब्बत करता है। तो मोहब्बत में दिल तो आबाद हो जाता है लेकिन बाकी सब कुछ बर्बाद हो जाता है। लेकिन मोहब्बत में और भी क्या क्या होता है ये हमें अनु सपन बताएंगे, जो भोपाल से आई है। दुष्यंत कुमार की गजलों पे डॉक्टर अनु सपन ने पीएचडी की है, लेकिन मोहब्बत पे तो अगर पीएचडी से कोई बड़ी डिग्री होती तो वो भी इन्होंने की है। डॉक्टर अनु सपन, जरा जोरदार तालियां। मैं कुछ श्रृंगार के प्यार के कुछ मुक्तक आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा।
देखो कितने सितार बजते हैं, दिल के सब तार तार बजते हैं। जब से तुमने मुझे निहारा है, मुझ में घुंघरू हजार बजते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुने कि गम का श्रृंगार कर लिया हमने, दिल को बीमार कर लिया हमने। मौत आती है हमको आ जाए, आपसे प्यार कर लिया हमने। चार पंक्तियां आपको नजर करता हूँ जी कि प्यार मांगा है तुमने बड़े प्यार से, दिल हर एक का समझ लो मचल जाएगा। और तुम भी प्यासे रहे और प्यासे हैं सब, प्यार कर लो मुहूर्त निकल जाएगा। बहुत अच्छे। देखिए, प्यार का मुहूर्त तो मेरा 16 बरस पहले हो गया था जी। आज के मुहूर्त से कोई इसका वास्ता नहीं है वरुण जी। ये 16 बरस पहले जब ये 38 साल की थी। हाँ, आपकी दृष्टि ठीक नहीं है। चलिए, आइए, प्रेम की बात चली है तो मैं एक गीत आप तक पहुंचाती हूँ। प्यार का श्रृंगार का मनोहार का गीत सुनिएगा। चली चली रे, चली चली रे पवन पुरवाई, चली चली रे पवन पुरवाई, बिजुरिया कड़क गई, मुझे आई तुम्हारी याद, याद मुझे आई तुम्हारी याद, आँख मोरी फड़क गई। मन में लगन लगी, तन में अगन लगी, आग और आए कि लगाए गई बरखा। प्रीत की ये कैसी रीत, कभी हार कभी जीत, गीत मन मीत के सुनाए गई बरखा। जब रिमझिम पड़ी फुहार, जब रिमझिम पड़ी फुहार, उमंगे भड़क गई, चली चली रे पवन पुरवाई, बिजुरिया कड़क गई, मुझे आई तुम्हारी। और गीत का दूसरा बंद पढ़ती हूँ। रुन झुन की ये धुन सुन सुन, लाज से लजाए गई है मेरी पेंजनिया। बीत कितने ही मास, प्रियतम नहीं पास, कब से उदास मेरी नाक की नथनिया। मेरी उम्र है 16 साल, साल मेरी उम्र है, मेरी उम्र है 16 साल, उमरिया भटक गई, चली चली रे पवन पुरवाई, बिजुरिया कड़क गई, मुझे आई तुम्हारी। और गीत का अंतिम बंद पढ़ती हूँ, सुने। स्वागत है, स्वागत है। नजरें झुकाए चलूं, अचरा बचाए चलूं, खुद को छुपाए चलूं, टोके ना ये दुनिया। वाह वाह वाह। मिलन की चाह देखूं, सजन की राह देखूं, लाख छुपाऊं राज खोले ये पयलिया। मैंने रखे सहम कर पाँव पाँव, मैंने रखे सहम कर पाँव, कमरिया लचक गई, चली चली रे पवन पुरवाई, बिजुरिया कड़क गई, मुझे आई तुम्हारी याद, आँख मोरी भड़क गई। बहुत अच्छे अनु, क्या बढ़िया गीत सुना। मैं तुम्हारे आत्मविश्वास को दाद देना चाहता हूँ। जितने आत्मविश्वास के साथ तुमने कहा कि मेरी उम्र है 16 साल। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हम भी मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि नोट की वैल्यू देखी जाती है, प्रिंटिंग डेट कौन देखता है। खैर साहब, अनु ने कहा कि मेरी उम्र है 16 साल, लेकिन हमारे जो हास्य कवि हैं, जो मोहब्बत भी करते हैं तो बड़े अलग अंदाज से करते हैं। हमारे एक मित्र कवि हैं, हास्य रस के कवि, और मोहब्बत करने की कोशिश की। श्रृंगार में बोले 2 पंक्तियां लिख दूं, तो बड़ा जोर लगा के पहली पंक्ति लिखी। मैं आप ही को समर्पित करता हूं। इरशाद जी। सीप जैसी खूबसूरत है तेरी आंखें, जी चाहता है फोड़ के मोती निकाल लूं। भाई, हास्य कवि जो होता है वो तो यही कर सकता है, और हमारे बीच में एक हास्य कवि है जो यही करते हैं। किरण जोशी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। अमरावती से हमारे बीच में।
आप सबको नमस्कार। शैलेश जी ने मेरे बारे में कहा किरण जोशी नाम है, भ्रम में आ जाते लोग, सरनेम में भी जो है वो शी है, तो इसलिए लोग इसी नजर से देखते। लेकिन नाम रखना माँ बाप की तत्कालीन व्यवस्था है जी। अपन उस समय तो बोल नहीं सकते माँ बाप को कि ढंग का रखो। तो मैं तो एक बार बनारस गया था, एक आदमी मेरे पास आया, बोले साहब अच्छा हुआ आप आ गए, 2 जुड़वा बच्चे हुए उनके नाम रख दो। मैंने कहा रख दो वरुण, शैलेश, कितने बढ़िया नाम है। बोले नहीं साहब, पत्नी की शर्त है, जैसे पहले 5 के थे वैसे के होना। मैंने कहा पहले के 5 के क्या थे? बोले गजाधर, धरणीधर, श्रीधर, लीलाधर, बंशीधर। मैंने कहा 6वें का रख दे इधर और 7वें का उधर। 8वां हो गया तो मेरे पास आना, मैं उसका नाम रख दूंगा किधर। और 9वां पैदा कर लिया तो तेरा नाम बदल दूंगा कि अब सुधर। उसको घर आने से मतलब था। और ये नाम तो उस समय रखा जाता है। अभी श्रृंगार की बात कर रही थी और वरुण जी बड़े प्रसन्न हो गए थे, अपनी बर्बादी तो बता दी और दूसरा मुहूर्त पकड़ने पे तुले। अबे प्यार मोहब्बत वगैरह बात क्या है, पुरानी हो गई, अपन तो उसमें आउटडेटेड हो गए जी। पुराने गाने में भीख मांगनी पड़ती थी प्यार की। इस पेड़ के पास हीरो खड़ा रहता था, वहां हीरोइन खड़ी रहती थी और वो ये वहां से गाता था, पांव छू लेने दो ओठों पे इनायत होगी। प्यार की भीख मांगनी पड़ती थी उस जमाने में, आज के जमाने में नहीं मांगनी पड़ती, क्योंकि वही आते हुए बोलती किस्मी किस्मी किस्मी, टच मी टच मी टच। ये सामाजिक व्यवस्था का भी मामला है। अब अपन इस फील्ड से गायब हो गए। क्योंकि अपने लिए तो वो है, वो आती रही मिलती रही, इसी को प्यार समझ बैठे। एक दिन नहीं आई, अपन रविवार समझ बैठे। ये सारी बातें होते रहती है हमारे साथ। एक कविता बड़े अजीब रासायनिक ढंग की है जी। इसमें रसायनों का वर्णन किया है। एक स्लोगन बना है, राष्ट्रीय स्लोगन हो गया है, आई लव यू। तो मैंने सोचा कॉलेज में जाकर स्थिति देखे क्या है। तो मैंने कॉलेज का हाल वर्णन किया है कि कल जैसे ही मैंने आंख लगाई, माँ शारदा की छवि उभर आई। वे कुछ गुस्से में बोली, मैं अभी अभी केमिस्ट्री के कक्षा से आ रही हूँ, वहां रसायनों की जगह बोर्ड पर लिखा है आई लव यू। क्या यह है कोई नया वायु? मैंने कहा देवी क्षमा करना, थोड़ा डीप में जा रहा हूँ। महाविद्यालय का हाल संक्षेप में बता रहा हूँ। जब भी किसी खाली पीरियड में छात्र छात्राओं का उचित तापमान में ग्लूकोज के सानिध्य में वार्तालाप होता है, अच्छा, तब आंखों के अधसरण प्रणाली से प्रेम वायु बनता है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। तब ये उसका पृथक्करण है और जो बोर्ड पर लिखा है ना, वो रासायनिक समीकरण है। बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे। इन शब्दों का चुंबकीय आकर्षण फिजिक्स भी हटा नहीं सकता और आई लव यू की डेंसिटी आर्किमिडीज भी बता नहीं सकता। बहुत अच्छे। अरे ये ऐसा मैथमेटिकल फार्मूला है, इसके आगे पाइथागोरस का सिद्धांत भी साफ हो जाता है। इसमें लड़का और लड़की प्लस माइनस बेचारा बाप हो जाता है। बहुत अच्छे। इसमें लड़का और लड़की प्लस और माइनस बेचारा बाप हो जाता है। और आजकल जहाँ साइकिल पर बम विस्फोट होते हैं, टिफिन बॉक्स में होते हैं, पुराने ट्रांजिस्टर में होते हैं, आजकल के इस बम को आतंकवादियों ने इतना फालतू बना दिया। अगर आज के इस बम को वो आज़ादी के पहले का जो खुदीराम बोस ने असेंबली में फेंका था, भगत सिंह का इरादों वाला वो बम था, वो बम अगर आज के बम को देखता होगा तो क्या सोचता होगा? क्या बात? कि बेशक कहो मैं बेरहम हूँ, बेशक कहो मैं बेरहम हूँ, हाँ भाई साहब मैं ही बम हूँ। पहले मेरा भी एक नाम था, सीमा की रक्षा, दुश्मन का विनाश ही मेरा काम था। मेरे भीतर उस समय बारूद थी स्वाभिमान की, मेरे भीतर उस समय बारूद थी देश प्रेम की, लेकिन पता नहीं यार आज तुमने कैसी बारूद मेरे अंदर भर दी है। मैं अपने कवच के भीतर कसमसाता हूँ। बहुत अच्छे। कितना बदनसीब हूँ मैं, आजकल मैं अपनों के लिए अपनों के ही हाथ फंस जाता हूँ। वाह 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 वाह, कितना बदनसीब हूँ मैं। अरे नामर्दो, तुमने मुझे कितना सस्ता कर दिया। पहले मैं लद्दाख का प्रहरी था, पहले मैं कश्मीर का प्रहरी था, आज तुमने मुझे इन आतंकवादियों के हाथ का गुलदस्ता कर दिया। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। अंतिम पंक्तियां है, ये भगवान महावीर का देश है, ये गौतम बुद्ध का देश है, यहाँ मोहम्मद पैगंबर का संदेश है। रक्त की धारा में मुझे मत बहने दो,
मैं खुदीराम बोस के हाथों वाला, भगत सिंह के इरादों वाला, वो आज़ादी के पहले का बम बनना चाहता हूँ। मुझे फिर एक बार वही बम बनने दो, फिर एक बार वही बम बनने दो, फिर एक बार। भाई वाह किरण जोशी जी, जैसे आप अपने नाम से कह रहे थे कि आप जहां जाते हैं लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि भाई ये तो आई नहीं आया है, लेकिन आज आपने यहाँ पे हास्य कविता के बाद एक बम वाली व्यंग कविता सुना के भी हम सबको सरप्राइज कर दिया। भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हम आपको एक बात पूछे? हम मतलब कौन कौन? तो बोलो मैं आपको एक बात पूछूं? मैं आपको एक बात पूछूं? जी पूछिए। सरप्राइज का विषय है जी। आपसे पूछा जाए, आपने किसको सरप्राइज दिया है? भाई मैंने तो बहुत लोगों को सरप्राइज दिया है जिंदगी में, लेकिन मैं आज आपको एक बड़ी खूबसूरत सी गिफ्ट देना चाहता हूँ। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। जी जी, उसे देख के आप बड़ी ही प्रसन्न होंगी। जैसे ही उसे खोलेंगी आपको जिंदगी का अर्थ उसमें नजर आने लगेगा। ये तो एक्चुअली सरप्राइज है। दीजिए, क्या दे रहे हैं? मैं इन्हें दे रहा हूँ हिंदी से हिंदी शब्दकोश। एक मिनट, इंग्लिश टू हिंदी, उर्दू टू हिंदी, फारसी टू हिंदी, जी सब देखा। ये हिंदी टू हिंदी शब्दकोश क्यों? ये आविष्कार सिर्फ आप ही के लिए हुआ है, क्योंकि आपका जैसा भाषा ज्ञान है उसमें हिंदी की भी इनको हिंदी बतानी पड़ती है। खैर कोई बात नहीं, मैं जैसी हिंदी बोलता हूँ आप इसमें ढूंढते रहिए कि उनके अर्थ क्या है, और जब तक ये ढूंढने का करती है काम, हम लेते हैं एक अल्प विराम। आपका उस कार्यक्रम में जिसके लिए आप मेरे साथ मिलकर कहते हैं और कहने वाले और कहेंगे वाह वाह क्या बात है। शैलेश जी, सब मुझे कहते हैं नेहा वाह क्या बात है, तुम इतना अच्छा काम करती हो एंड ऑल। कभी आपको मुझसे कुछ कहने का दिल नहीं करता? तुम्हें देखता हूं तो बस यही ख्याल आता है। क्या? कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। वाह, तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। ओह माय गॉड, मैं तो क्या सोच रही थी रब, क्या अच्छा अच्छा मेरे बारे में सोच रहा है। आई एम सो हैप्पी, इट्स सच अ प्लेजेंट सरप्राइज। अभी जा है सुबह, अभी जा। आज तो कुछ भी मांग लेती मिल जाता। है ना सरप्राइज? एक्चुअल सरप्राइज। क्या कमाल का सरप्राइज है ना। अब थोड़ा नॉर्मल हो जाओ। ये जो तीनों गाने मैंने गुनगुनाए हैं मेरे लिए थे। आपके लिए माफ कीजिएगा नहीं थे। ये तीनों गाने उनके लिए हैं जिनके रचयिता आज हमारे साथ हैं। इस देश का आदमी जब गज़लें गुनगुनाता है तो ज़रूर कहता है दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। न जाने कितने ऐसे शेर उनकी कलम से निकले और हम लोगों के जहन में बस गए। श्री निदा फाजली। आपकी तालियां सुनकर मुझे जोशमली आबादी की दो लाइनें याद आ रही हैं। जरूर सुनाए। कि कहती है कदरदानी ये वतन ए जोश, कहती है कदरदानी वतन ए जोश, हजरत अबाब इंतकाल फरमा जाए। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात दरअसल क्या है, मैं पहले अमीर खुसरो का एक दोहा सुनाऊंगा ये जानने के लिए जी कि कहीं आप अपनी सांझी विरासत भूले तो नहीं है। अगर इस दोहे पर तालियां आएंगी तो मैं सुनाऊंगा, नहीं तो शैलेश जी को नमस्ते करके पीछे लौट जाऊंगा। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग। क्या बात है। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरा मन पीऊ का दोनों बहे एक रंग। क्या बात है। वाह 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 वाह। ये 14वीं शताब्दी की भाषा थी।
अब 21वीं शताब्दी में मैंने कुछ दोहे कहे जी, वो दोहे मैं सुनाऊंगा आपसे कि सीधा साधा डाकिया जादू करे महान। क्या बात है। सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। और शैलेश जी, अब मैं जो दोहा सुना रहा जी, हूँ, सर। टेलीपैथी तो आज की साइंस है। दोहा सुनिए जी। कि मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार। वाह वाह वाह, मैं रोया परदेश में। मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। और बम्बई में रहता हूँ, और बम्बई में छोटे छोटे घरों में बड़े बड़े परिवार रहते हैं। एक बच्चा बाहर निकल कर देखता है और आश्चर्य करता है, और वो मैंने दोहा बनाया उसको जी, कि बच्चा बोला देखकर मस्जिद आली शान। मस्जिद आलीशान। बच्चा बोला देखकर मस्जिद आली शान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। भाई क्या बात है। और अभी हमारे देश में कुछ साल महीने पहले अगेंस्ट करप्शन एक कैंपेन चला था। एक दोहा सुन लीजिए। सुना, बताओ। नक्शा कहते हैं मैप को। नक्शा लेकर हाथ में बच्चा है हैरान। नक्शा लेके हाथ में बच्चा है हैरान। नक्शा लेकर हाथ में बच्चा है हैरान, कैसे दीमक खा गई उसका हिंदुस्तान। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, क्या बात है नेता साहब, वाह वाह। और इलेक्शन होता है, अमेरिका में भी हुआ, अभी इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में होगा, और यहाँ भी होता रहा है। एक दोहा सुन लीजिए कि ईसा अल्लाह ईश्वर सारे मंत्र सीख। इलेक्शन होने वाला जी। ईसा अल्लाह ईश्वर सारे मंत्र सीख, जाने कब किस नाम पर मिले ज्यादा भीख। क्या बात है भाई, वाह भाई, बहुत अच्छे नेता साहब। और एक दोहा सुन लीजिए, माँ से बड़ा फरिश्ता धरती पर भगवान ने पैदा नहीं किया। दूसरा कि निर्मल निश्चल प्रेम था या हाथों में स्वाद। निर्मल निश्चल प्रेम था या हाथों में स्वाद, हर भाजी हर दाल में माँ आती है याद। क्या बात है, भाई बहुत अच्छे। चर्च को कहते हैं गिरजा, गिरजा में ईसा बसे मस्जिद में रहमान। गिरजा में ईसा बसे मस्जिद में रहमान, और माँ के पैरों से चले हर आंगन भगवान। क्या बात है भाई, वाह वाह भाई, वाह वाह वाह, माँ के पैरों से चले हर आंगन भगवान, भाई वाह। और इस क्रम का आखिरी दोहा है जी कि मुझ जैसा एक आदमी, निदा फाजली, मुझ जैसा एक आदमी मेरा ही हमनाम। मुझ जैसा एक आदमी मेरा ही हमनाम, उल्टा सीधा वो चले मुझे करे बदनाम। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। अब मैं कबीर दास का आपने नाम सुना होगा। अमीर खुसरो के 150 साल के बाद अगर दूसरी गज़ल मिलती है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब कबीर दास में मिलती है। वो है कि हमन है इश्क मस्ताना जी, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या। क्या बात है, वाह 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 वाह। इसको मैंने चुराया था एक फिल्म के लिए और गाना लिखा था, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए इश्क कीजिए इश्क कीजिए, 4 बार इश्क कीजिए, फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। भाई वाह वाह वाह। निदा फाजली एक ऐसा नाम होता है जो पर्याय है खूबसूरत गजल का, जो पर्याय है खूबसूरत दोहों का, और जो पर्याय है हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का। वाह वाह, क्या बात है कि मंच में मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं, अभी जब भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है उसमें इस वर्ष पद्मश्री श्री निदा फाजली जी को भी दी जा रही है। हम उनके लिए उनका बहुत बहुत सम्मान करते हैं। निदा साहब,
तमाम पुरस्कार दुनिया में न जाने कितनी जगह आपको दिए गए और दिए जाएंगे और दिए जा रहे हैं, लेकिन वाह वाह क्या बात है कि लिए सौभाग्य है कि आज इस मंच पे हम आपको सम्मानित करके स्वयं सम्मानित होना चाहते हैं। आइए मिलकर सम्मान करें हम निदा फाजली साहब का। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले सबको हंसाने वाले अब सबके साथ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम जिस कवि को, जिस शायर को यहाँ सम्मानित करते हैं, उनके परिवार का कोई सदस्य यहाँ उपस्थित रहता है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है आज हमारे साथ श्रीमती निदा फाजली यानी कि मालती जोशी जी हमारे साथ हैं, मालती भाभी, और बिटिया तहरीर दोनों हमारे साथ हैं। मालती भाभी स्वागत है आपका। आप स्वयं मैं जानता हूँ कितना खूबसूरत गाती हैं और गज़लों के प्रति आपका अनुराग कितना ज़बरदस्त है। निदा फाजली की शरीके हयात होने के क्या माने, क्या लगता है, कैसा महसूस होता है? ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे इतने अच्छे हम सफ़र मिले हैं। क्या बात। ये इतने लोकप्रिय शायर हैं, इतने पॉपुलर हैं, मैं बरसों से जानता हूँ निदा साहब को, और मुशायरों के अंदर हम साथ हमेशा रहे। जब इतना व्यक्ति व्यस्त रहता हो तब कोई शिकायत होती है कभी कभी? नहीं, शिकायत का कोई सवाल ही नहीं है जी, क्योंकि उन्होंने ही कहा है, शायद मेरे लिए ही कहा हो, मुमकिन है सफ़र हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें। भाई क्या बात है, क्या बात है। तहरीर, स्कूल में जब लोगों को लगता होगा कि आप निदा फाजली की बेटी हैं, इतने पॉपुलर शायर, इतने बड़े अजीम शायर, तब आपको लोग क्या कहते हैं और आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। और तुम्हें पापा की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? जब मुझे पैसे देते। ये होती है बच्चे की सच्चाई और मासूमियत कि जब वो पैसे देते हैं तब बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन मालती भाभी, हम आपसे चाहेंगे कि आप 2 शेर गुनगुना दें। अगर निदा साहब को डेडिकेट करते हुए, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। कलम हाथ में है, लिखूं तो लिखूं क्या, नहीं मानता दिल, धड़कता बहुत है। हाय हाय, नहीं मानता दिल, धड़कता बहुत है। इसे जब भी पढ़ना, अकेले में पढ़ना, तेरे नाम का खत महकता बहुत है। भाई क्या बात है, भाई वाह 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 वाह। निदा साहब ने अपनी एक खूबसूरत गजल में 2 शेर कहे थे कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर की बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए, और घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो आइए हम सारी दुनिया को हंसाने का करेंगे काम, लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक अल्प विराम। शैलेश जी, मौके पे चौका। अच्छा, आपने हमें सरप्राइज दिया, हम आपको सरप्राइज देंगे। हमें मतलब मैंने सिर्फ तुम्हें? आपने मुझे सरप्राइज दिया जी, मैं आपको सरप्राइज दूंगी। अच्छा, क्या? टेन बोलते समय सांस लेने के 101 तरीके। आप इतना फास्ट बोलते और इतना ज्यादा बोलते कि आप सांस लेना भूल जाते। आप जानती हैं मैं इतना तेज क्यों बोलता हूँ? क्यों? ताकि 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में भी मुझे ये ख्याल ना आए कि तुम पास में खड़ी हो। खैर, हम इसे यहीं छोड़ते हैं इस बातचीत को, लेकिन हम बात करते हैं उनसे जो जिंदगी के अंदर कई चीज़ों के तरीके जानते हैं। भारत का आम आदमी महंगाई से लड़ने का तरीका जानता है, भ्रष्टाचार से लड़ने का तरीका जानता है, कम कमाई में भी जीने का तरीका जानता है, और सबसे बड़ी बात, कवि हो ना हो लेकिन कविता लिखने का तरीका जानता है। सुनते हैं। चूहे ने शेनी को प्रपोज किया, गिफ्ट दिया उसे रेड रोज। शेनी ने कहा सूरत अपनी देख, चूहे ने कहा सूरत पे क्या जाती है पगली, कॉन्फिडेंस तो देख। बागों में फूल खिलते ही रहेंगे, रात के दीपक जलते ही रहेंगे, खुदा आपको सारी खुशियाँ दे, बाकी तकलीफ तो हम देते ही रहेंगे। कंजूसी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हो, भिखारी का भी रुख मोड़ देते हो, महान है आपकी कंजूसी जो नहाने के बाद भी पानी छोड़ देते हो। ग्रीन ग्रीन बाग में हरे हरे तोते, ग्रीन ग्रीन बाग में हरे हरे तोते, हम सुबह उठकर नहा लेते, आप मुँह भी नहीं धोते। जोर से चली हवा उड़ गए आप, जोर से चली हवा उड़ गए आप,
फिर क्या, रुक गई हवा, गिर गया। तो ये थे हमारे आम आदमी जो अपने अंदाज में बात कहते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आप और मैं और हम सब मिलके इंतजार कर रहे हैं हमारे छुपे रुस्तम का। हमारा वो छुपा रुस्तम जो आएगा और सुनाएगा कुछ ऐसा कि आप कहेंगे भाई वाह, ये बड़े कमाल के लोग होते हैं। अगर आपके पास उदासी का पतझड़ है तो उसे वो बसंत में तब्दील कर देगा, जो आज का हमारा छुपा रुस्तम है। मूलतः सीतामढ़ी बिहार के और इन दिनों मुंबई में प्रवास करते हैं बसंत आर्या। बहुत प्यार मोहब्बत की बात यहाँ चल रही थी। मेरा तो एक्सपीरियंस कुछ अलग ही है किरण जी। 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ, सुनिएगा जी। कि एक रोज एक लड़की पे मेरी नजर गई, ओ पेशे से डॉक्टर थी, ओ दिल में उतर गई। तो शादी की पहली रात ही ये हादसा हुआ, किडनी उड़ा के मेरी ओ जाने किधर गई। और शैलेश जी, एक बार मेरी शादी हुई, तो कैसे हुई और शादी के बाद क्या हुआ, एक कविता के मार्फत से प्रस्तुत करता हूं। स्वागत, सुना। सुनिएगा कि जब मेरे जवान होने का नोटिस किसी ने भी नहीं लिया, तो मैंने अखबारों में वैवाहिक विज्ञापन दिया, पर जाने कौन से नक्षत्र किन ग्रहों से टकराने लगे। जवाब में लड़कियों के पिताओं के नहीं, उनके पतियों के पत्र आने लगे। अच्छा, कि मेरी लेकर जाओ। खैर पता नहीं कैसे अगले हफ्ते एक पहलवान जी ने अपनी लड़की के लिए मेरे पिताजी से संपर्क साधा। बोले दूर हो जाएगी लड़के की सभी बाधा। लड़की क्या है, ब्यूटी क्वीन है, खूबसूरत है, हसीन है, गाने में कुशल है, बजाने में प्रवीण है। लड़का जितना चाहे दहेज ले, टीवी, फ्रिज, कार, सोफा जो चाहे सहेज ले। और पहलवान की बेटी है तो क्या खाली हाथ आएगी? अरे सास ससुर के हेल्थ के लिए एक भैंस भी साथ लाएगी। अच्छा, भैंस भी साथ लाएगी। भैंस की बात सुनते ही पिताजी ने हामी भर दी। अच्छा, भैंस की बात सुन के पिताजी, क्या भैंस पिताजी की हैं? बात वाह, सुनते वाह। ही पिताजी ने हामी भर दी कि अब मजे से जिएंगे। अरे लोगों के नल में तो साफ पानी नहीं आता, अपन खालिस दूध पिएंगे। तो अगले हफ्ते हम पहलवान जी के घर पिताजी के साथ लड़की देखने के लिए गए। मैंने लड़की को देखा, पिताजी ने भैंस को। क्या बात है। मैंने लड़की को देखा, पिताजी ने भैंस को। दोनों में कोई अंतर नहीं था जी। आवाज दोनों की अच्छी थी। आंखों पे पट्टी बांध ले तो पता लगाना मुश्किल था कि लड़की गा रही है या भैंस रंभा रही है। वो तो पहलवान जी की आंखें बिल्कुल ठीक थी, वरना मेरी जैसी आंख वाला तो गजब ही ढाता। अरे भैंस को तो जा बेटी कहकर घर में भेज देता, लड़की को तबेले में बांध आता। लड़की मुझे पसंद आ गई और भैंस पिताजी को भा गई। परिणाम स्वरूप अगले ही महीने दोनों हमारे घर आ गई। अब शादी के बाद की क्या बताऊं, पिताजी ने तो गजब ही कर दिया। अच्छे अच्छे लोग उनसे कुछ कह नहीं पाते थे। अरे मेरी बीवी को कोई काली कह दे तो कह दे, उनकी भैंस को सांवली कह दे तो बिगड़ जाते थे। अच्छा, क्या बात है। और भी गजब हुआ भाई, कुछ दिनों बाद पत्नी मायके जाकर अपनी मम्मी को भी साथ ले आई। मैंने कहा पिताजी, ये पत्नियां मम्मी को साथ क्यों ले आती है? पिताजी बोले बेटे, मुसीबत कभी भी अकेले थोड़े ही आती है। बेटे, मुसीबत कभी भी अकेले थोड़े ही आती है। अब तो तेरे जीवन का रंग ही बदल जाएगा और 25 साल बाद बहू कैसी दिखेगी, ये सासू जी को देखकर अभी से पता चल जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। यार दोस्तों की क्या बताऊं कि किस तरह सताते। घर आते, चाय पीते, बिस्किट खाते और मुझसे कहते भाभी जी वर्ल्ड का 8वां वंडर है। मैं क्या कहता कि ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा ब्लंडर है। एक तो पीछे ही पड़ गया, बोला व्हाई डिड यू मेक दिस ब्लंडर? आई सेड टू टेस्ट द थंडर। अब ये तो पता था कि लड़की गाने में कुशल है, बजाने में प्रवीण है, पर ये क्या पता था कि इस तरह से सताएगी मुझको। अरे गाएगी तो कभी कभार सुबह शाम बजाएगी मुझको। क्या बात है। उधर पहले साल भैंस ने दूध दिया ज्यादा, दूसरे साल हो गया उसका आधा, तीसरे साल की बात ही निराली है, भैंस ने दूध नहीं देने की कसम ही खा ली है।
उधर पहले साल मैं चिल्लाता था, पत्नी सुनती थी। दूसरे साल पत्नी चिल्लाने लगी, मैं सुनने लगा। तीसरे साल हम दोनों चिल्लाते हैं, पड़ोसी सुन रहे हैं। घर के दरवाजे पर बैठकर मैं और मेरे पिताजी दोनों अपना अपना सिर धुन रहे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। भाई बसंत आर्य, आपने बेहद अच्छी कविता सुनाई और सचमुच छुपा रुस्तम के रूप में आपने आज जो यहाँ प्रवेश लिया है, वाह वाह, क्या बात है कि मंच पे आप कल तक सीतामढ़ी बिहार के थे, फिर मुंबई के हो गए और आज के बाद आप सारी दुनिया के हो जाएंगे। और आज हम आपको एक स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं एक छुपे रुस्तम के रूप में कि इस कलम से आप ऐसी ऐसी कविताएं रचें कि लोग हर तरफ देखें तो कहें भाई जिधर देखो बसंत ही बसंत है। भाई वाह वाह वाह। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, तो एक मशहूर शायर कहते हैं कि मैं जो ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। तो जो हम ओढ़ेंगे बिछाएंगे महसूस करेंगे वो सब कुछ सुनाएंगे, लेकिन हमेशा आपको हंसाएंगे और आप और हम मिलकर कहते रहेंगे वाह वाह क्या बात है।